नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में omniscient इंग्लिश के तहत 1371 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप जी हाँ दोस्तों कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाए कि इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाए और आप बहुत ही तेजी से फ्लो में न सिर्फ पढ़ना बल्कि आप जो है लिखना भी सीख सके। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात जो है हमेशा होते रहते हैं और इस वीडियो में दोस्तों आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और टेक्स्ट को देखने वाले। जी हाँ, हिंदी के शब्दों को जो कि बहुत सारे होते हैं और इंग्लिश वर्ड बहुत ही कुछ होता है लेकिन फिर भी लोगों को नहीं आता है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो आपको ये जान लेना है दोस्तों कि आपको करना क्या है। देखिए, डरिए नहीं और आप जो है प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ें। जी हाँ, आपको समय नहीं मिलता तो एक अखबार को रखिए आप अपने बेड के सामने, बेड के पास, और उसे आप पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। एक पेन ले लीजिए और उसको अंडरलाइन करते जाएंगे इस तरह से कि भाई मैंने पढ़ा। भले ही आपको पढ़े नहीं आते, एक बार देख लीजिए सरसरी नज़र से, ठीक है। फिर अंग्रेजी की किताब एक रखें या आप उपन्यास ले लें या मैगजीन ले लें, उसको भी पढ़ना है। एक एक लेना है, पुराना पुराना ले लेना है ताकि नया के बजट भी मतलब आपका बढ़े नहीं और इंटरेस्ट भी बना रहे और लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। एक इसको एक एम बनाइए, ठीक है। एक एम बनाइए कि हाँ 10 दिन में इंग्लिश पढ़ना सीख लेना है। बहुत है 10 दिन अंग्रेजी पढ़ने के लिए। फ्लो में पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप समय लगे तो प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश भाषा की मूवी देखिए, यूट्यूब पर ओटीटी वाले मूवी देखिए। एक्चुअली यूटीटी की मूवी अलग आती है और यूट्यूब पर आप सब टाइटल्स वाले मूवी देखिए जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हुए साउथ इंडियन वाले मूवी में होते जाता है। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी का समाचार सुनना है इंडिया टुडे। भले ही आपके पास समय नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, वो खुद ब खुद जो है इसका और ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जैसे इंडिया टुडे है तो आप या डीडी न्यूज़ एक बार यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका जो है कुछ ना कुछ आपको आते रहेगा और उसे देखते रहना है। 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, जो इच्छा करें सुनिए उसे। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। शुरू में धीमे, बाद में स्पीड तो हो ही जाएगा। प्रत्येक शब्द, जी हाँ, सो प्रत्येक इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। टेंशन नहीं लेना है कि हाँ भाई नहीं होगा, आराम से होगा। सब कुछ करिए अच्छे से और ऊंची आवाज़ में, जी हाँ, तो ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें इस तरह से कि भाई आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो, ऐसा सोचिए। देखिए, जब ऐसा सोचेंगे और ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर ही आपका बात जो है इस तरह से असर करेगा कि लंबे समय तक रहेगा। दूसरी जो इंग्लिश बोलते हैं उसको सुनिए, इंडिया वाला जरूर एक्सेंट को अपनाइए। बाहरी विदेशी एक्सेंट वाले मूवी को नहीं देखेंगे, नहीं तो इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए, जिनको भी नहीं पढ़ने आता है या जो भी कोई दिक्कत है इंग्लिश वर्ड को लेकर, तो यहाँ सीख सकते हैं। क्या करना है आप समझिए इसे। एक तो यहाँ उच्चारण करने का यहाँ शब्द लिखा गया है। जिनको नहीं पढ़ने आएगा ये वर्ड, तो यहाँ उच्चारण करने का एक वर्ड दे दिया है, मतलब मैंने लिख दिया हिंदी में, और उसका हिंदी अर्थ भी है, ठीक है, हिंदी अर्थ भी है। तो आप दोनों, एक तो पढ़ना, दूसरा समझना। मान लीजिए क्रुद्ध करना, क्रुद्ध होना नहीं, क्रुद्ध करना यानी कि मतलब गुस्सा दिलाना है ना, क्रुद्ध करना। या आग बबूला करना, आग बबूला किसी को आप कर देते हैं, अपने आप को दूसरे को करते हैं तो क्या शब्द है? इरिटेट। क्या करते हैं? इरिटेट कर रहे हैं, अशांत कर देते हैं, है ना, दिमाग भाई मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, क्रुद्ध कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं। इरिटेट करना वर्ड है। अब देखिए कन्फिस्केट, कन्फिस्केट का अर्थ होता है, कन्फिस्केट का अर्थ हुआ अपने अधिकार में लेना। अपने अधिकार में लेना क्या कहलाता है? कन्फिस्केट, कन्फिस्केट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एजिटेट। एजिटेट का अर्थ है व्याकुल करना, अशांत करना। व्याकुल करना, अशांत करना, जो कि इरिटेट के ही जैसा है। किसी और को करना, अपने आप को नहीं, व्याकुल करना। व्याकुल खुद नहीं होता, दूसरे को व्याकुल कर देते हैं लोग, खुद होते भी हैं लेकिन दूसरे के सेंस से बोलना है। अब अगला वर्ड मीनिंग है एडिक्ट। क्या है? एडिक्ट। एडिक्ट का अर्थ है व्यसनी। व्यसनी का मतलब समझते हैं? जो कोई भी बुरी मतलब बुरा से बुरा काम कर रहा है और आदत पड़ गया है। व्यसनी का मतलब से गंदा ही नहीं होता काम। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट का एडिक्ट है, सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी तंबाकू खाता है, कोई कुछ करता है, कोई गुटखा खाता है। ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन व्यसनी है, आदत है, छूटेगा ही नहीं, मुंह में लेकर चबाते रहेगा। मैंने देखा है। और आप जहाँ भी रहेंगे आपका अगल बगल का सारा एरिया को गंदा करते रहे। तो एडिक्ट, एडिक्ट प्रशंसक भी होगा। एडिक्ट का मतलब एनकम्बरेट। एनकम्बरेट मीन्स बोझिल,
अब देखिए बोझिल हो गया, भार रखा हुआ एक हो गया, और ये दूसरा हो गया रोका हुआ, भार रखा हुआ रोका हुआ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नेव, KNAVE, नेव। नेव का मतलब हो गया बदमाश, सिद्धांतहीन व्यक्ति। बदमाश सिद्धांतहीन व्यक्ति को बोलते हैं नेव। नेव। डेलिबरेट, डेलिबरेट का अर्थ हो गया जानबूझकर किया हुआ। जानबूझकर किया हुआ को बोलते हैं डेलिबरेट। डेलिबरेट। नेक्स्ट है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस मीन्स होता है ठहाका, अट्ठास। ठहाका या अट्ठास को कहते हैं बॉइस्टरस। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट परिहास, हास्य, मनोरंजन, अम्यूजमेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग यानी विश्वासप्रद, अकाट्य। विश्वासप्रद, अकाट्य को कन्विंसिंग कहेंगे। नेक्स्ट है मेलिशियस। मेलिशियस। ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, बुरा चाहने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। क्या आपको ये पता है कि बुरा चाहने वाले को मेलिशियस कहेंगे, ईर्ष्यालु को मेलिशियस कहेंगे? नहीं पता तो दिमाग में रखिए दोस्तों, ये यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। देखिए पेनिटेंट। पेनिटेंट का अर्थ है ग्लानि से भरा हुआ, है ना, ग्लानि से भरा हुआ। तो क्या है कि 12 वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा तो है नहीं, इंग्लिश के 12 ही वर्ड मीनिंग है। और हिंदी के भले ही आपको बहुत सारे यहाँ मिल जा रहे हो, लेकिन इन सब वर्ड्स का जो हिंदी के शब्द का अगर उच्चारण आप कर लेते हैं आसानी से, तो फिर तो कोई दिक्कत होता ही नहीं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, अब चलिए आज के टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट है दोस्तों, और ये टेक्स्ट आपको इस तरह से आ रहे हैं जैसे कि मतलब कि काला अक्षर भैंस बराबर। जिनको नहीं पढ़ने आता उनके लिए है, लेकिन जिनको पढ़ने आता है वो पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग वो भी नहीं आता, कुछ ना कुछ गलतियां करते ही है। जिनको नहीं आता अच्छी तरह से पढ़ना, वो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे ही। वैसे में आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है कि कैसे जो है कम से कम गलती हो। इसके लिए मैं यहाँ एक सलाह दूँ कि अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, तो पहले एक बार इस स्लाइड के पूरे टेक्स्ट को पढ़ें। मान लीजिए ये जो पढ़ने आए ये नहीं आए, कोई बात नहीं, अगला पढ़ेंगे। ये भी नहीं है, अगला पढ़ेंगे। ये नहीं है, अगला पढ़ेंगे। ऐसे करके पढ़ते रहें। जो नहीं है छोड़ दें। अभी तुरंत मैं पढ़ूंगा इसके जस्ट बाद, वीडियो आपके पढ़ने के बाद, तो पता चल जाएगी कि मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़ने में मात्र 40 से जो है 45 सेकंड का समय लगेगा, अगर तेज़ी से पढ़ा जाए तो। मतलब जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप मैं पढ़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो कितना 4 से 5 मिनट का, जो अभी तक 7 मिनट हुआ है, इसमें मैंने 2-3 मिनट पहले ही ले लिया है। तो 5 से 7 मिनट के अंदर आप रोज़ प्रैक्टिस करके जो है इंग्लिश को तो आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, जिनको समय नहीं वो 4 से 5 मिनट ही दीजिए। चलिए, वीडियो को पढ़, एक बार आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं तो फिर से देख लें, या मेरे सुनने के बाद भी, मेरे पढ़ने के बाद भी आप फिर से वही काम कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद। तो द, कुछ लोग दी बोलते हैं, THE को, कुछ लोग द बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए? मेरे विचार से दोस्तों सही से उच्चारण जो द होता है, ठीक है, दी नहीं, द, दी इंड, ऐसे बोलते हैं, दी इंड। सोचिए, अगर द नहीं बोलेंगे तो दी इंड बोलेंगे, दी इंड। अरे भाई बोलता ही होगा कोई ना कोई, लेकिन द उच्चारण करिएगा। ठीक है, CE को स बोलते हैं, स, याद रखिए, CE को स बोलते हैं। कहीं भी मिल जाए, अगर CE खाली है तो स बोलिए। और जैसे ए के बाद ई है, तो ए का उच्चारण क्या होगा? तो ए का उच्चारण, ए का उच्चारण ए होता है। SUR को सर, सरफेस, AN को एन, ए के बाद ई है, ऐसे एज को एज बोलते हैं। तो ड्रेनेज, कंट्रोल, ये पार्ट जो मैं घेर रहा हूँ वो पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक हिस्सा है, यानी कि किसी वर्ड्स का वैसा हिस्सा जो कि हमेशा किसी न किसी और अन्य वर्ड के साथ जो है वो आएगा ही। यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले कहीं किसी और न किसी वर्ड में मिल जाएगा। इसको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, जैसे OR है, अर बोलते हैं। ठीक है, तो अर भी पार्ट है, लेकिन W का तो वर हो गया, वर, वर्क्स, टू। देखिए यहाँ मैंने कर एक ही है, कंट्रोल, यहाँ ये कंट्रोल, द, मूवमेंट, ENT ये पार्ट है हमारा, M लगा तो मेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ लैंड स्लाइड, ONG को हम बोलते हैं। तो अलॉन्ग विद, एयरगन बोलते हैं, आर लगा तो रेन हो गया, रेन, ER पर बोलते T लगा टर हो गया, वाटर, रेन वाटर, एंड स्प्रिंग, तो P के साथ लगा तो प्रिंग हो गया,
OW को बोलते हैं फ्लोज। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फॉर्मेशंस। द देखिए यहाँ पर अच्छे से फॉर्मेशन द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर, टी वाली कुछ बोलते हैं, नेचर ऑफ द पेरेंट, ENT को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक, इक जो है पार्ट है हमारा, टी लगा तो टिक हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देखिए अर आ गया, टी लगा टर हो गया। एक बार अर आपने डब्ल्यू के साथ देखा था, यहाँ पर डब्ल्यू के साथ, जबकि यहाँ आर जो है टी के साथ होता है, फैक्टर्स ये हो जाएगा फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर अदर, यार को बोलते हैं, TH के साथ का दर, अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, एक के बाद ही आ रहा है, ऐसे भी एटी बोलते हैं, लेकिन एक के बाद ही आते हैं एक के रूप में, तो एम को माँ बोले, माँ में ए आया तो मे हो गया, मेटेरियल, और IL को EL बोलते हैं, तो आर का लगा तो रियल हो गया, इसका CL होता है, तो रियल मटेरियल एंड टाइम टेकन, EL को एन बोलते हैं, टेकन फॉर द compositions of soil formation, all these differ from place, AC को सब बोलते हैं place to place, it takes 100 of years to make just one EN को एन बोलते, सी लगा सेन हो गया, मीटर ऑफ सॉइल, ऐसे करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पढ़ा, अब देखिए आप जो भी गलतियाँ हुई आप गलती को सुधार कर यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिए। चलिए इसको आप समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लिखा हुआ क्या है, काले अक्षर भैंस बराबर नहीं रखना है इसे। दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, एक जो सेंटेंस है, एक लंबा सेंटेंस लिया गया है और यहाँ तक समाप्त किया गया है, इसको अगर कहा जाए तो आपको लग रहा होगा कि भाई बड़ा है, सही से बड़ा है, लेकिन कई हिस्से इसमें आ जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल टू मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, मतलब है, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, सतही देखिए सरफेस ड्रेनेज का मतलब क्या होगा, ड्रेनेज वर्ड आपने सुना भी होगा, मतलब जो नीचे का पानी होता है ना, नाली के पानी गंदगी को कहते हैं हम लोग ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, सतही जल निकासी नियंत्रण वर्षा जल और झरने के प्रभाव के साथ, देखिए वर्षा जल या रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, वर्षा जल और झरने, स्प्रिंग फ्लोज मीन्स झरने के प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लाइन, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस, इसका एक टॉपिक है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कहा जा रहा है कि मृदा निर्माण के कारक, इसका ही मतलब मृदा निर्माण कारक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मीन्स मिट्टी, फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन निर्माण, तो मृदा निर्माण के कारक। अब देखिए, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस आर नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉकलैंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कहा जा रहा है कि जो मुख्य कारक है मिट्टी निर्माण का वो क्या है, प्रकृति में जो वर्तमान में जो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं चट्टान की जो प्रकृति होती है, जलवायु का जो कारक होता है, वो प्रमुख कारक है। अब देखिए, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, क्या है, रोल ऑफ
देखिए अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन, ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्या है इसका मतलब है? इसका यही मतलब है कि समझिए इसको अच्छे से, कि अन्य जो कारक है, अदर फैक्टर में से अन्य कारक जो है, जैसे कि टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी टोपोग्राफी का क्या मतलब हो गया कि स्थलाकृति, और ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक जो कार्बनिक मटेरियल मीन्स पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का जो भूमिका है, और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और मिट्टी निर्माण की संरचना में लगने वाला समय है। ठीक है, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ये कह रहा है, ऑल दिस जितने सारे ये परिवर्तन होते हैं अलग अलग समय, अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग होते हैं, ये सभी जगह अलग अलग है। मात्र इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। कितनी बड़ी बात है, मात्र 1 सेंटीमीटर बनाने में 1 सेंटीमीटर, जी हाँ दोस्तों 1 सेंटीमीटर, 1 cm, 1 सेंटीमीटर, इस बात को याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोच लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधे नहीं लगाकर उसका क्षरण कर रहे हैं, तो रोकना है इस पौधे लगाकर। दोस्तों ये है तरीका, इस तरह से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज आपने देखा, मैंने आपका आज थोड़ा सा समय जो है कम किया है, और भी जो चीज़ें थी उन सबको नहीं लाकर, क्योंकि अच्छे से आप इसमें, मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आपको बहुत अच्छे से लाया, मैंने दिखाया, और इसको प्रैक्टिस करने से आप समय ये बहुत 4 से 5 मिनट का हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे। 5 मिनट ले दीजिए समय और आप सीख जाइए। मान लीजिए ज़्यादा लगेगा तो 8 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको जीवन को बदलाव लाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये जरूरी है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए जैसे ही, और एक कमेंट कीजिए, कुछ भी कर दीजिए कमेंट। जैसे ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पूरेंगे तो 1 लाख लोगों का चयन होगा, जो कि हमारे मेंबरशिप उनको मिलेगा। और दोस्तों हमारा जो ई बुक है, जिसको आप पढ़कर कोई भी, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी अगर थोड़ा सा लिखता पढ़ा होता है तो वो बहुत अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएगा, क्योंकि एक साथ मिलेगा उनको। तो इस वीडियो में दोस्तों बनेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।